वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10th ऑफ क्लास 11th, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हमने मेनली क्या डिस्कस करना है कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, कैसे हम किसी लाइन की स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, कैसे हम लाइंस की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेनली हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअली है क्या। अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज ऑन इट। कोई भी एक कर्व अगर उस पर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जो उस कर्व को ज्वाइन करते हुए पॉइंट्स अगर उस पर ही लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। एक ऐसे कर्व जिसके दो पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर ही लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है? अ लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स। कोऑर्डिनेट प्लेन ये है, तो एक लाइन जो है जब हम ड्रॉ करें किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में तो वो दो एंगल फॉर्म करती है दैट आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द टू एंगल्स मस्ट बी 180। ठीक, तो जो एंगल थीटा वो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करती है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, राइट। यहाँ थीटा जो है दैट इज द इंक्लिनेशन। और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगी? दिस टेंजेंट ऑफ थीटा गिव्स यू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। स्लोप क्या होगी? हमेशा टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विच मेड बाय द एक्स एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका टेंजेंट जब लेंगे वही हमें स्लोप ऑफ द लाइन देगा। क्लियर? फिर इसके दो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी स्लोप क्या होगी? जीरो। अब वो जीरो कैसे आई? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगी। एंगल क्या होगा विद एक्स एक्सिस? जीरो। तो tan ऑफ जीरो इज जीरो, तो उसकी स्लोप क्या हो गई? जीरो। ऐसे कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हम लेंगे तो वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल, सॉरी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? कोई भी लाइन पैरेलल टू अगर हम वाई एक्सिस कंसिडर करें तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। हमें हमेशा टेंजेंट ऑफ दैट एंगल लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, राइट। तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो स्लोप क्या हो जाएगी? टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। ये थी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। फिर आता है कि हम कैसे किसी लाइन की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए दो पॉइंट्स ज्वाइनिंग दैट लाइन, राइट। अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं जो उस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होगी? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ थीटा, या तो हमें थीटा पता हो दैट एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, या फिर हमारे पास दो पॉइंट्स हो उस लाइन को ज्वाइन करने वाले, तो वहां से हमारे पास स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। फिर आता है हमारे पास कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, नॉट मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी दो पैरेलल लाइंस, राइट, तो उनके लिए स्लोप का क्या कंडीशन होगी? अगर लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 है तो स्लोप हमेशा उन लाइन की इक्वल होगी, M1 इज इक्वल टू M2। या फिर टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, जो वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो भी इक्वल होगा, दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा, राइट। ऐसे ही कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या होगी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स में क्या कंडीशन होगी? दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मस्ट बी इक्वल टू -1। M1 अगर हम स्लोप लें L1 लाइन की और M2 L2 लाइन की तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? -1। पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा इक्वल होगी और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। ये हमें हेल्प करेगी कंडीशन चेक करने के लिए कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, या ये फाइंड करना हो कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक स्लोप गिवन हो तो दूसरी स्लोप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फिर आता है जो मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है आपका क्वेश्चंस में, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर कोई भी दो लाइंस हैं
उनमें हमें एंगल थीटा गिवन है, तो अगर वो थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दो लाइंस की स्लोप को या तो फाइंड आउट करेंगे किसी वे से, या हमें गिवन होगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉडुलस होगा। मॉडुलस मतलब जब हम थीटा फाइंड करेंगे तो मॉडुलस हटाने के बाद हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे। आपको थीटा की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। m1 स्लोप, m1 m2 स्लोप्स होंगी, और थीटा जो होगा ये, अब यहाँ जो टेंजेंट ऑफ थीटा की बात हो रही है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये थीटा भी एक्स एक्सिस के साथ है, नो, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच जो एंगल है जिसे हमें कैलकुलेट करना है वो होगा ये थीटा, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब कि वो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे वो पॉइंट्स लाई करें। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनको अगर हमने चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो कैसे क्या चेक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमें स्लोप फाइंड करनी आती है, हमारे पास ये पॉइंट्स तो होंगे, ठीक है, पॉइंट से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया। तो हम चेक करेंगे कि इस दो पॉइंट्स की स्लोप इन दो पॉइंट्स की स्लोप के इक्वल आ रही है या नहीं, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, तब हम बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, उनको भी हमने यूज करना है इस चैप्टर में, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जैसे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, अगर दो पॉइंट्स हैं P और Q, उनमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही एक आपने सेक्शन फॉर्मूला भी किया होगा कि अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक, इस लाइन को, ये पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है इस लाइन को इन द रेशियो m रेशियो n, राइट, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और x2 y2। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, m ऑफ x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही हम मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वहां से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला और ये है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। फिर नेक्स्ट आता है एक और कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमने एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, राइट, ABC ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, तो हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पर अगर वर्टिसेस गिवन है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस, ये भी मॉडुलस है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, ठीक, तब भी हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, राइट। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट वे है कि या तो हम स्लोप इक्वल कर दें उनकी, ठीक है, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, या फिर यूजिंग द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कोलिनियर, राइट। होप आपको समझ आया होगा। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू सो मच।